Hello, students. Welcome you all to our YouTube channel, NEEC Institute. And I welcome you all on behalf of our institute. And today we will understand what is the difference between stock and flow. You know that there are certain variables in economics, and some are of the stock concept and some are flow. So there is a very much confusion among the students that how we will distinguish between stock and flow. So today we will understand this. So let us start. Stock and flow. Suppose you have water tank and this is the water lying in the tank. So this is stock. This is stock. But suppose the water is leaking from the tank through a tap, then this is known as flow. Stock means at a particular time, at a particular point of time, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर टैंक में कितना वाटर था, दैट इज स्टॉक. अब यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है, दैट इज फ्लो. अब यहाँ से ऐसे ये फिल भी हो सकता है. सो दिस इज योर इंजेक्शंस, मीन्स वाटर इंक्रीज हो रहा है इसमें, एंड दैट इज योर withdrawal. So what is the basic difference between any variable to be called as stock and flow, children? Stock means at a particular point of time we are measuring, at a particular time. And what is flow? For a period of time. Period means some interval, and that interval will be can be of 1 day, 1 month, 1 week, 15 days, 1 year, etc. Stock, but for a stock we will measure at a particular point of time. जैसे कि अकाउंट्स में आपने कई बार देखा है कि हमारे पास एक होता है P&L, एक हमारे पास में होता है P&L और एक होता है बैलेंस शीट. तो आपने देखा है ना कि P&L जो होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है और बैलेंस शीट बनती है एक पर्टिकुलर डेट पर, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर ईयर के एंड में आज सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ के क्या बैलेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंसेस और एट अ पर्टिकुलर डेट. लेकिन पूरे साल भर का रिजल्ट जो होता है फॉर 1 ईयर, दैट इज़ अ पर्टिकुलर पीरियड, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है. तो जो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में है, सेम डिफरेंस स्टॉक एंड फ्लो में है. स्टॉक को हम एक पॉइंट पर मेज़र करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में, और फ्लो को हम मेज़र करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो स्टॉक होगा, और पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो फ्लो होगा. स्टॉक का मतलब एक तरह से ध्यान रखिएगा, थोड़ा कांस्टेंट फिगर हो गया, मीन्स एक पर्टिकुलर हो गया, फिक्स हो गया कुछ पीरियड तक. लेट्स हैव अ लुक. Capital, income, meaning, money, savings, investments, interest are the widely used terms in economics. And some of these are stock and others are flow. जैसे कि छोटे बच्चे कई बार जब जेंडर पढ़ते हैं तो उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, फिर उनको बताया जाता है कि इस तरीके से हम पता करेंगे. तो सिमिलरली अब ये कैपिटल आपका क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसे मेजर करेंगे, तो कैपिटल आपका क्या हो गया, स्टॉक. बट ध्यान रखना अगर कैपिटल में चेंज होगा तो वो फ्लो है. इनकम आपका फ्लो है, क्योंकि इनकम किसी भी पर्सन की कैसे मेजर की जाती है, पर मंथ, पर ईयर, पर डे, 15 डेज, 10 डेज, वीकली. मनी आपका कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक. लेकिन अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी की बात करें तो स्टॉक है, क्योंकि कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना मनी है. और अगर हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो फिर वो फ्लो हो जाएगा. तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना. कैपिटल है तो कैपिटल स्टॉक है, बट चेंजेस इन कैपिटल फ्लो है. इनकम फ्लो है. मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, देन इट इज स्टॉक. लेकिन अगर हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो फ्लो है. सेविंग आपका क्या है, फ्लो है. इन्वेस्टमेंट फ्लो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होने से आपकी इनकम जनरेट होगी. इंटरेस्ट फ्लो है, क्योंकि पीरियड के लिए होता है. तो हमने क्या देखा कि कैपिटल, मनी at a particular point of time, these are stock concept because we are measuring at a particular point of time. But if we are talking about income we will calculate for a particular period. Investment, because it will generate the income.
saving is also for a particular period, and interest is also for a particular period. So these are your flow concept. And also there is a difference. Suppose we are talking about capital is stock, but changes in the capital is flow. Capital में change होगा, then it is called flow. Similarly, if we are talking about quantity of money, it is stock, and if we are talking about supply of money, then it is a flow. Let's elaborate this. Meaning of stock. A stock is the quantity measured at a particular point of time. So you have to understand this, that measured at a particular point of time. For example, आपके बैंक में 10,000 रुपीज़ हैं 1 जनवरी को, फिर आपके बैंक में 15,000 रुपीज़ हैं 10 जनवरी को. तो आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहे हैं. तो ये आपके स्टॉक वेरिएबल्स हैं. लेट्स स्टॉक के एग्जांपल्स. वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र किया जाता है. किसी कंपनी में एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने लेबर्स हैं. कैपिटल, क्वांटिटी और सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री. अगर हम पर्टिकुलर ईयर की बात करें, ऑब्वियसली मनी में, सप्लाई ऑफ मनी में इतना चेंज नहीं होता है, बट आफ्टर अ पीरियड अगर कुछ चेंजेस होते हैं आफ्टर सम टाइम एज पर द पॉलिसी, तो वो फ्लो हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. बैंक डिपॉजिट्स, water in overhead tank, these are measured at a particular point of time, therefore these are stock concepts. Flow is a quantity measured over a period of time. You may be getting 600 per month यानी कि 1 मंथ का बता रहा है. पॉकेट मनी एवरी डे 20 रुपीज़ बता रहा है. 8% बता रहा है फॉर एनुअल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे पीरियड आ रहा है, डे, मंथ, ईयर. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड, ईयर, मंथ, डे, देन इट इज कॉल्ड एज flow. So what are the examples? Income, expenditure, production, consumption, and interest. You can look more examples of this. Income, expenditure, capital formation. I told you that changes in the capital. Capital स्टॉक है, बट चेंजेस इन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फ्लो है. इसी तरीके से सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक है, लेकिन इफ देयर इज एनी चेंज एज पर द पॉलिसीज ऑफ द आरबीआई, इट इज़ अ फ्लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाटर लीकेज होना ओवरहेड टैंक से, दिल्ली टू मुंबई की कार की स्पीड, डिस्टेंस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज़ अ स्टॉक, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड देन इट इज़ अ फ्लो. Now you can look at the difference. We are measuring point of time, it is stock. For a period of time, it is flow. It is not a time dimensional, it is time dimensional. Stock influences flow. जितना ज़्यादा आपका स्टॉक होगा उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा. जैसे कि सपोज अगर एक पर्सन की वेल्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो स्पेंड कर पाएगा. सिमिलरली जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा स्टॉक होगा. जितनी ज़्यादा आपकी इनकम आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही आप अपना वेल्थ बना पाएंगे. तो जितना दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. देन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनका केवल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिनका स्टॉक एस्पेक्ट नहीं होता है, ओनली इनका फ्लो एस्पेक्ट होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो दोनों ही होते हैं, जैसे कि आपको भी बताया था कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है तो स्टॉक है, बट अगर चेंज हो रहा है तो फ्लो है. मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, तो अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर रहे हैं तो स्टॉक है, लेकिन अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो वो फ्लो है. नेक्स्ट यू कैन लुक एट द डायग्राम. यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके डिपॉजिट है, आप पर मंथ डिपॉजिट करा रहे हैं, पर मंथ करवा रहे हैं तो फिर ये फ्लो है, क्योंकि ये टाइम डायमेंशनल हो गया. अब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, आपके बैंक अकाउंट में 1 जनवरी को 10,000 रुपीज़ है, फिर आपने इसमें से 500 निकाल लिए तो ये फ्लो है. पर मंथ आप 500 निकाल रहे हैं तो जहाँ टाइम पीरियड की बात आ जाए वो फ्लो है, और अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ जाए तो स्टॉक है. यू कैन लुक मोर डायग्राम्स. सी हेयर यू कैन सी दैट दिस इज ओवरहेड टैंक. यहाँ पे आपका वाटर है, सो दिस इज स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर. यहाँ पे आपका इनफ्लो हो रहा है और यहाँ पे आपका आउटफ्लो हो रहा है. दीज आर फ्लोज. यहाँ देख लीजिए, अगर किसी भी स्टेट की या कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो बर्थ होना पर्टिकुलर ईयर में या पर डिकेड में वो आपका फ्लो है. डेथ होना फ्लो है. ये आपका इंजेक्शन हो गया और ये आपका विड्रॉल हो गया. ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो ये आपका स्टॉक हो गया. लेट्स सी मोर एग्जांपल. यहाँ देखिए, किसी भी कंपनी की फर्म की सप्लाई पर्टिकुलरली इतनी है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो प्लस हो रहा है,
सेल हो रही है उसमें से आपका प्रोडक्शन कम हो गया, तो ये आपका स्टॉक हो गया और ये आपके फ्लो हो गए। किसी फ्रोज़न योगर्ट स्टोर्स ने स्टार्टिंग में था, तो ये जितना भी ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है और ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर है। अगर ओपनिंग हो रही है तो प्लस हो रहा है, और अगर फर्म्स बंद हो रही हैं तो माइनस हो रहा है। सो stock and flow concept we have discussed today. Let us summarize. Stock means quantity of money supply in India, and what we have studied, capital is a stock concept, and money as a stock concept means when we are talking about for a particular point of time it is stock, and when we are talking about for a particular period of time then it is a flow concept. I hope that you understand. God bless you all. Thank you so much.